extol thee, O Lord, for thou hast lifted me up and has not made my foes to rejoice over me. I will extol thee, O Lord, for thou hast lifted me up and hast not made my foes to rejoice over me. Oh Lord my God, I cry unto thee, and thou hast healed me, and thou hast healed me. Oh, I will extol thee, O Lord, for thou hast lifted me up and has not made my foes to rejoice over me. I will extol thee. I will extol thee, O Lord, for thou hast lifted me up and has not made my foes to rejoice over me. Oh Lord my God, I cry unto thee, and thou hast healed, and thou hast healed me. I will extol thee, O Lord, for thou hast lifted me up and has not made my foes to rejoice over me. प्लीज मेरे साथ में निकालिए रोमियो अध्याय 5 वचन 17 पढ़ते हैं। रोमियो अध्याय 5 वचन 17। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्मरूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वो एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही जीवन में राज्य करेंगे। हम देख रहे हैं इस अद्भुत सत्य को पिछले कुछ हफ्तों से। ये शिक्षा की श्रृंखला है। हम कौन हैं, हमारे पास क्या है और हम क्या कर सकते हैं। हम कौन हैं और हमारे पास वो सारी बातें जो सामान्य रूप में नई वाचा में दी गई हैं। यीशु मसीह में और उसके द्वारा नया नियम, यानी ये जो कि बाइबल का भाग है जिसे हम नया नियम कहते हैं, इसमें ये बातें हैं, ये बातें जो परमेश्वर ने छुटकारे के द्वारा हमें दी हैं। नई वाचा तो प्रभावी हुई, या कह सकते हैं कि ये शुरू हुई यीशु की मृत्यु और उसके पुनरुत्थान के द्वारा, और तब से ये प्रभावी हुई है। और इसलिए खास करके पत्रियां खास करके लिखी गई हैं कि हमें वो सब बताएं जो कि हमें दिया गया है। यानी यदि आप नए नियम को एक वसीयत के रूप में देखते हैं, मैं सोचता हूं यही तरीका अच्छा होगा। परमेश्वर ने हमें बहुत कुछ दिया है, उसके पास बहुत कुछ है, उसने हमें बहुत कुछ दिया है। और नया नियम तो वो डॉक्यूमेंट है जो हमें देता है, जो परमेश्वर ने हमें अपने अनुग्रह के द्वारा दिया है। हमें इसी तरह से देखना है नए नियम को, पत्रियों को। हमने देखना शुरू किया रोमियो की किताब से, और पहले अध्याय में हमने देखा कि हम लोग संत हैं, और फिर हम 5वें अध्याय में आए, फिर हमने चर्चा की धार्मिकता के बारे में, कैसे परमेश्वर प्रभु ने हमें धर्मी बनाया। और उसके बाद हमने देखना शुरू किया
हम धार्मिकता के परिणाम के स्वरूप क्या कर सकते हैं? हम इस जीवन में राज्य करते हैं। इसलिए वचन 17 हमने पढ़ा, यह कहता है, जो लोग अनुग्रह और धर्मरूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वो एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा जीवन में राज्य करते हैं। यहां निश्चितता बताने के लिए शब्द का उपयोग किया गया है। वो राज्य करेंगे। यह ऐसा नहीं कि भविष्य में कभी किसी समय करेंगे। यह निश्चितता का शब्द है। वो राज्य करेंगे, अभी राज्य करेंगे, भविष्य में नहीं, 1000 साल के राज्य में नहीं, जब स्वर्ग में जाएंगे तब नहीं, अभी राज्य करेंगे। कुछ अनुवाद इसी तरह से बताते हैं, वो इस जीवन में राज्य करेंगे, ये कहता है। ये तो और भी बेहतर है, एक अनुवाद इस तरह से कहता है, वो इस जीवन में राजा के जैसे राज्य करेंगे। हम राजा और याजक बनाए गए हैं। बाइबल कहती है हम राज्य करने के लिए बने हैं, राज्य के लिए। हमने ये देखा है, परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, राज्य करने के लिए बनाया। पहली बात जो परमेश्वर ने मनुष्य से कही, उसे बनाने के बाद उसने कहा सब कुछ वश में कर लो और अधिकार करो, मतलब राज्य करो। प्रकाशित वाक्य के अंतिम अध्याय में अगर आप अध्याय 22 में देखें तो यह कहता है कि हम यीशु मसीह के साथ में वहां पर सदा के लिए राज्य करेंगे। पहले अध्याय में यह कहता है कि वश में कर लो, अधिकार रखो, राज्य करो। अंतिम अध्याय में कहता है सदा के लिए राज्य करेंगे। इस बीच में कुछ गड़बड़ी हो गई। हम जो राज्य करने के लिए जन्मे, हम जो राज्य करने के लिए निश्चित किए गए थे, हम पाप के कारण गड़बड़ी में आ गए और फिर हमने राज्य करना बंद कर दिया और हम पाप और मृत्यु के गुलाम हो गए और ये सारी बातें आई। यीशु 2000 साल पहले आया कि इन सब से हमें छुटकारा दे और हमारी मदद करे कि हम अभी इस समय राज्य करें। बाइबल की यही तो पूरी कहानी है संक्षिप्त में। कैसे राज्य करते हैं? शब्दों से राज्य करते हैं। यदि राजा कुछ करवाना चाहता है, वो खुद जाकर नहीं करता है, वो वचन भेजता है। वो किसी से कहता है उससे लाओ, वो किसी से कहता है कि वहां पर जाओ, वो बस आज्ञा देता है कि ऐसा करो और वैसे ही हो जाता है। राजा ऐसे ही काम करते हैं। यानी शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं। हमें शब्दों के द्वारा राज्य करना है। मैंने शब्दों के बारे में बहुत बताया और इसे याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि राज्य अधिकार करना भी शब्दों से होता है। शब्दों से हम राज्य करते हैं। आपको अपने शब्दों का व्यक्ति होना है, उसके बाद में आप विश्वास के व्यक्ति होंगे। इन बातों को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम चर्चा करेंगे ये सब राज्य और अधिकार करना व्यवहारिक रूप में कैसे होता है। प्लीज मेरे साथ में निकालें मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 16, मत्ती अध्याय 16, और चलिए हम पढ़ते हैं वचन 15 से आगे। आपको याद है ये घटना जब यीशु ने अपने चेलों से पूछा कि मनुष्य क्या कहते हैं कि मैं कौन हूं? मेरे बारे में क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं कि मैं कौन हूं? उन्होंने कहा कुछ कहते हैं तू एलिया है, तो कुछ यिर्मयाह कहते हैं, यूहन्ना बपतिस्मादाता या कोई भविष्यवक्ता। सब गलत थे, कोई सही नहीं था। तो यीशु ने कहा कोई बात नहीं, कोई भी इसे नहीं समझा है, चलो देखते तुम समझे। उसने चेलों से पूछा कि तुम क्या सोचते हो कि मैं कौन हूं? और अब यहां पर जवाब है वचन 16 में। शिमोन पतरस ने उत्तर दिया और कहा तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। जैसे उसने ये कहा, देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य है। कोई नहीं समझ पाया था, कोई भी इस बात को वहां पर नहीं समझा था कि वो जीवित परमेश्वर का पुत्र है। मसीह जो जीवित परमेश्वर का पुत्र, ये महान प्रकाशन था। और जैसे ये कहा गया, मानो वहां एक चिंगारी निकली। यीशु यहां पर बहुत ही अद्भुत वाक्य कहता है। यीशु कहने लगता है, यीशु ने उसको उत्तर दिया कि ये शिमोन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पर प्रकट की। अब जैसे मैंने उस दिन बताया था, आदम प्रतिनिधि मनुष्य था, क्योंकि वो पहला मनुष्य था। वो मनुष्य का प्रतिनिधि था, इसलिए जो कुछ भी आदम से कहा गया पूरी मनुष्य जाति से कहा गया, क्योंकि वो पहला था। उससे जो शब्द कहे गए वो अलग थे। एक तरह से ये मनुष्य जाति के लिए उपयोगी हैं, ये मनुष्य जाति के लिए कहे शब्द हैं। उसी तरह से जो शब्द पतरस से कहे गए हैं, ये शब्द उन सभी के लिए कहे गए हैं जो यीशु को परमेश्वर का पुत्र अंगीकार करते हैं और अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं। इसने तो ये पहला व्यक्ति है जिसने प्रकाशन पाया कि यीशु मसीह जीवित परमेश्वर का पुत्र है। केवल प्रकाशन ही नहीं पाया, लेकिन कहता है, यानी यीशु मसीह उससे कुछ कहता है, उससे कुछ महत्वपूर्ण बात कहता है। ये केवल पतरस के लिए नहीं, लेकिन ये पूरे मनुष्य जाति के लिए है। तो उसने कहा तू तो धन्य है, मतलब केवल शिमोन आशीषित नहीं, पतरस आशीषित नहीं, हम सब आशीषित हैं। यहां कितने लोग आशीषित हैं? यदि आपके पास प्रकाशन है कि यीशु मसीह जीवित परमेश्वर का पुत्र है तो आप आशीषित हैं।
यह हम सब के लिए उपयोगी है। धन्य है तू शिमोन, तू जो योना का पुत्र है, यही अर्थ है, क्योंकि मांस और लहू ने ये तुझ पर प्रकट नहीं किया। तुम इस निष्कर्ष पर नहीं आ सकते हो अपनी ही बुद्धिमत्ता से, यही इसका अर्थ है। लेकिन मेरे स्वर्गीय पिता ने बताया यह प्रकाशन के रूप में यहां पर आया है, कुछ आत्मिक बात हुई है, यह प्रकाशन के रूप में आया है। देखिए, उद्धार इसी तरह से होता है। पौलुस यीशु का इनकार कर रहा था और वो यीशु से नफरत कर रहा था। मसीह के प्रचारक को वो मार रहा था क्योंकि वो सोचता था कि वो मसीहा नहीं है। उसका काम था कि जाकर लोगों को पकड़े और उन्हें मारे। लेकिन फिर वो यीशु से मिलता है और उस पर यह प्रकट किया गया स्वर्गीय पिता के द्वारा कि यही तो मसीहा है, और तुरंत ही वो प्रचार करने लगता है कि यीशु ही प्रभु है। सब कुछ एक दिन में बदल गया। बस ऐसे ही जो मनुष्य विश्वासी और यीशु से नफरत करता था, वो अब यही प्रचार करता है कि यीशु ही मसीहा है। कुछ आत्मिक हुआ। ये तो कुछ ऐसा था जो इसने यहां पर आत्मिक रूप में पाया है, अपनी बुद्धिमत्ता के ज्ञान से नहीं पाया है। ठीक है, तो यीशु ने कहा तू धन्य है क्योंकि स्वर्गीय पिता ने तुझ पर प्रकट किया, तूने प्रकाशन पाया है। और फिर वो कहता है मैं तुझसे यह भी कहता हूं कि तू पतरस है। यह भी हमें चौंका देता है कि तू पतरस है और इस पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा। अब ये तो हमारे लिए बहुत ही सच्ची बात है कि स्वर्ग के राज्य की जो चाबियां हैं वो पतरस को नहीं दी गई, क्योंकि बहुत से लोग सोचते हैं वो पतरस को दी गई है। यदि वो पतरस को दी गई है तो मैं बताऊं मैं खत्म हो जाऊंगा, क्योंकि शायद पतरस मुझे पसंद नहीं करता हो। जानते हैं, शायद वो मेरी ओर ज्यादा ध्यान न दे, शायद वो कहे मुझे सैम चेलोदोरे पसंद नहीं, उससे कहना कि भूल जाएं। जानते हैं, जब यीशु ने कहा मैं तुम्हें स्वर्ग के राज्य की कुंजियां देता हूं, तो ये केवल पतरस से ही नहीं कहा, ये तो उस हरेक व्यक्ति से कहा जिसने प्रकाशन पाया कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है और अपने जीवन में अंगीकार किया कि यीशु उनका उद्धारकर्ता और प्रभु है। यह हर एक व्यक्ति से कहा गया है मैं तुम्हें स्वर्ग के राज्य की कुंजियां देता हूं। यदि आपके पास में स्वर्ग के राज्य की कुंजियां हैं तो आप बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति होंगे। यदि सबके पास में स्वर्ग के राज्य की कुंजियां हैं तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। जब हम इस जगह को लॉक लगाते हैं और आज हम घर जाते हैं तो ये चाबियां यहां पर एक या दो लोगों के पास होती हैं। हम शहर में उस सबको बांटते नहीं फिरते हैं, क्योंकि यहां कीमती चीजें हैं। यहां केवल एक या दो लोगों के पास ये होती है और सामने 24 घंटे वॉचमैन है, एक अंदर है एक बाहर है, और ये सारी बातें हैं क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। कोई भी आकर यहां पर मनमर्जी नहीं कर सकता है। इसीलिए ये चाबी, जिस व्यक्ति के पास में ये चाबी है वो यहां पर मानो राज्य करता है। उसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। कुछ बाहर नहीं ले जा सकते हैं, कुछ भीतर नहीं ला सकते हैं। उनकी अनुमति के बिना यहां कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास चाबी है। वो तो अधिकारी हैं, वो तो अधिकार रखने वाले व्यक्ति हैं। वो इस जगह पर राज्य अधिकार करते हैं। वो महत्वपूर्ण व्यक्ति है। अब स्वर्ग का जो राज्य है वो इस कैंपस से बहुत ही बड़ा है। स्वर्ग का राज्य तो इससे बहुत बड़ा है दोस्तों। परमेश्वर की सारी आशीषें, परमेश्वर का सारा अधिकार और सौभाग्य, सारी सामर्थ और सारा जो अधिकार है जो कि इस स्वर्ग के राज्य का है, परमेश्वर का अधिकार, ये क्षेत्र जिसके ऊपर परमेश्वर राज्य और अधिकार करता है, और वो सब जो कुछ इसमें है, हर एक अच्छी चीज जो इस प्रभु राज्य की है वो आपकी है, क्योंकि उस राज्य की जो कुंजियां हैं, वो चाबियां, वो तो आपको दी गई है। आप इस तक पहुंच सकते हैं, इस तक जा सकते हैं, आप इसका उपयोग कर सकते हैं। यही इसका अर्थ है मैं तुम्हें स्वर्ग के राज्य की चाबियां देता हूं। लेकिन बात तो यह है कि आप चाबी का उपयोग करना जानते हैं। यहीं पर बहुत से लोग गलत करते। क्या आप इसे लगाना और इसे घुमाना जानते हैं? इससे काम करना जानते हैं? इससे खोलना और बंद करना जानते हैं? क्या ताला लगाना और ताला खोलना जानते हैं? यह कहता है मैं तुम्हें स्वर्ग के राज्य की चाबियां देता हूं, और फिर वो बताता है कैसे यह चाबी काम करती है। जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंध जाएगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खुल जाएगा। यानी इस प्रभु राज्य की चाबियों से आप तो सच में बांध और खोल सकते हैं। बांधना और खोलना, आप कैसे बांधते और खोलते हैं? आप बांधते और खोलते हैं स्वर्ग के राज्य में, आप बांधते और खोलते हैं शब्दों से। आप कुछ बातों को बांधते हैं। जब आप कुछ होते हुए देखते हैं और आपको यह पसंद नहीं आता, जानते ये प्रभु की इच्छा नहीं है आपके जीवन के लिए, तो आप उसे बांधते हैं। आप उस दुष्ट आत्मा को बांधते हैं, उस परिस्थिति को बांधते हैं, जो कुछ भी हो रहा है उसे बांधते हैं। आप उस पर रोक लगाते हैं, उसे रोकते हैं। आप कहते हैं यीशु के नाम में निकल जाए। आप कहते हैं यीशु के नाम में अभी समय रुक जाए।
क्योंकि आप जानते हैं कि यह परमेश्वर की ओर से नहीं है। आप इसे बांध सकते हैं और खोल सकते हैं। चाबी ऐसे ही काम करती है। बहुत से लोग वो इस सत्य को नहीं समझ पाए हैं। मुझे लगता है केवल स्वर्ग में पहुंचने पर ही इसे जानेंगे कि बांधने और खोलने वाली भी कोई बात थी। देखिए, बहुत से विश्वासी बस ऐसे ही हैं। वो प्रभु की महानता पर विश्वास करते हैं। मैं दोष नहीं लगाता, मैं भी परमेश्वर की महानता पर विश्वास करता हूं। परमेश्वर की महानता मतलब परमेश्वर सर्वसामर्थी है, उसकी अपनी इच्छा है, वो अपनी इच्छा उपयोग करना जानता है, वो योग्य है और बहुत योग्य है कि अपनी इच्छा के अनुसार करे। जो भी वो चाहे वो कर सकता है। हां, मैं विश्वास करता हूं। लेकिन वो क्या करते हैं? वो कहते हैं इसका मतलब अब हमारे बांधने और खोलने का कोई उपयोग नहीं है। हम कैसे कुछ बांध सकते हैं या कुछ खोल सकते हैं यदि परमेश्वर सर्वसामर्थी है, परमेश्वर महान है, उसके अपने विचार और योजना है, वो जो चाहे वो करता है, तो हम बांध और खोल नहीं सकते हैं। परमेश्वर जो कुछ भी चाहता है बस वही तो हमारे साथ में हो जाता है। कहते हर एक के माथे पर परमेश्वर ने उनके लिए कुछ न कुछ लिखा है। यह अजीब है कि विश्वासी लोग भी इस पर विश्वास करते हैं। बाइबल होने के बाद भी, इतनी बड़ी बाइबल होकर भी वो कहते हैं कि यहां पर क्या लिखा है। यहां पर पहले से कुछ नहीं लिखा है दोस्तों, सब कुछ यहां लिखा है। इसे यहां पर आना चाहिए और फिर यहां पर उतर जाएं, आपके दिल में देखिए। तो बहुत से लोग विश्वास करते हैं जो होना है वो तो ऐसे हो जाएगा भाई। मंगलवार शाम को मैं लोगों को बता रहा था, संसार में दो तरह के लोग हैं। एक जो विश्वास करते कि सब कुछ ऐसे ही अकस्मात होता है, सब कुछ अकस्मात होता है। शादी हुई अकस्मात हुई, तलाक हुआ अकस्मात हुआ, बीमार हुए तो अकस्मात हुए, अच्छे हैं तो अकस्मात हैं, जानते हैं, धनी हुए तो अकस्मात है, गरीब है तो अकस्मात हुए, अगर आप सब कुछ खो बैठे हैं या बहुत पाया ये भी अकस्मात है, सब कुछ अकस्मात है। इसे कहते हैं थियरी ऑफ कंटिंजेंसी। देखिए, ये विश्वास करते हैं सब कुछ अकस्मात है। और फिर आधे लोग ये विश्वास करते हैं कि जो कुछ भी होना है वो तो हो ही जाएगा, जो होना है वो हो जाएगा। ठीक है, जो अकस्मात पर विश्वास करते हैं, ये थ्योरी वाले सोचते हैं बांधने और खोलने का उपयोग क्या है। देखिए, सब कुछ अकस्मात हो जाता है, कुछ भी क्रम में नहीं है, ये होगा अकस्मात रूप में, आप नहीं जानते कैसे होगा। और जो ये विश्वास करते हैं कि जो कुछ होना है वो हो जाएगा, वो भी ये विश्वास करते हैं कि जो होना है वो तो हो ही जाएगा, इसलिए बांधने और खोलने से कोई फायदा नहीं, जो होना है वो होगा। ठीक है, दोनों चिंता में हैं। जो अकस्मात पर विश्वास करता है सोचता अकस्मात क्या हो जाएगा, और जो मनुष्य ये विश्वास करता है जो होना है वो हो जाएगा, वो चिंता करता है क्योंकि वो नहीं जानता है कि क्या होने वाला है। और वो कुछ नहीं कर सकता है, वो उसे बदल नहीं सकता है। हां, संसार ऐसे ही सोचता है। लेकिन चलिए बाइबल के जैसे सोचते हैं। बाइबल ऐसी कोई बात नहीं सिखाती है। देखिए, बाइबल परमेश्वर की सामर्थ और वो सर्वसामर्थी ये सब कुछ सिखाती है और हम सब इस बात को मानते हैं। लेकिन बात तो यह बाइबल कहती है कि जो कुछ भी आप बांधते हैं वो बंध जाएगा, जो कुछ आप खोलते हैं वो खुल जाएगा। ये मुझे बताता है कि आपका जीवन अभी आपके हाथों में है। आप अपने जीवन में जो होने देते हैं, आप अपने जीवन में जो होने देते हैं, यह आप पर आधारित होता है। जो कुछ आप होने दे वही होगा, जो भी आप बांधेंगे वही आपके जीवन में बन जाएगा। आप इंचार्ज है, आपके पास में चाबी है। परमेश्वर ये नहीं कहता कि मेरे पास चाबी है, जब भी चाहे मेरे पास में आना, नहीं। वो कहता है तुम्हें, मैंने तुम्हें ये चाबियां दी हैं। परमेश्वर हमारा आदर करता है हमें चाबी देने के द्वारा कि हम लोग वो चुने जो भी हम चाहते हैं। बाइबल ये सिखाती है कि परमेश्वर ने मनुष्य को स्वतंत्र इच्छा दी है। स्वतंत्र इच्छा मतलब हमारे पास चुनाव होता है, वो चुन सकता है जो चाहे। इसलिए आदम पाप कर सका क्योंकि उसने ये चुनाव किया। कई बार मनुष्य इसके साथ गलत दिशा में जाता है, लेकिन उसके पास स्वतंत्र इच्छा होनी चाहिए, नहीं तो मनुष्य नहीं हो सकता है। परमेश्वर के स्वरूप समानता में अगर आप इसके स्वतंत्र इच्छा को निकाल लेते हैं तो मशीन जैसे हो जाएगा, वो गुलाम जैसे हो जाएगा। जबरदस्ती विवश नहीं कर सकते कि प्रभु से प्रेम करे और परमेश्वर के लिए जीते रहें। उसे प्रभु से अपने दिल से प्रेम करना है, प्रभु से प्रेम की इच्छा रखे, उसे प्रभु की आज्ञा माननी है इच्छा से। देखिए, यही प्रेम, ये नहीं, आज्ञाकारिता ये नहीं, आपको ये निर्णय लेना होगा। आपके पास पर्याय है कि आज्ञा न माने। ठीक है, दुनिया में हजारों स्त्रियां हैं लेकिन आपने एक से शादी की, आपने चुनाव किया। कुछ लोग कह रहे हैं ओ मेरे प्रभु। कुछ लोग कहते हैं मेरे माता पिता ने चुनाव किया। भाई, आप जिम्मेदार हैं। आपने हां कहा और गले में बांधा, आप उसे घर लेकर गए, आपसे बच्चे हुए,
अब यह कहने का कोई अर्थ नहीं कि मेरे माता पिता ने शादी तय की थी। आप वहां पर थे और शादी तो आप ही की हुई थी, ठीक है? यानी वहां पर हजारों थे लेकिन आपने एक को चुना। बाइबल एक मनुष्य के बारे में बताती 1000 पत्नियां थी लेकिन एक सही को नहीं चुन पाया। वो आदमी आपको याद है? वो सुलेमान था। उसके पास 1000 थे लेकिन उसने कहा मुझे एक भी नहीं मिली। इस तरह के बहुत से लोग हैं। यानी देखिए, हजारों थे, उसमें से आपने ये नहीं कहा कि मैं इसमें से 5 को चुनता हूं या 10 लूंगा। नहीं, आपने कहा मैं एक को लूंगा और उस एक के साथ में आप सदा के लिए बने रहते हैं, ठीक है? आपका चुनाव, आपने ये चुनाव किया है। किसी ने आपको विवश नहीं किया, जबरदस्ती नहीं की। नहीं, जबरदस्ती की कोई बात ही नहीं। आपने यहां पर चुनाव किया। मनुष्य के पास चुनाव है। परमेश्वर ने आदम हवा को चुनाव दिया। उनके पास शुरू से ही चुनाव था। परमेश्वर उसके हाथ पैर बांध करके एक कमरे में रख सकता था। ये कह सकता था पाप मत करना, शैतान से बातें नहीं करना, मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा, शायद शैतान तुम्हें पकड़ लेगा। नहीं, उसने ऐसा नहीं किया। परमेश्वर ने उसे आजाद रखा। आदम आजाद था, वो कभी बंधा नहीं था। उसके पास हमेशा पर्याय और चुनाव था कि जहां चाहे जाए, जो चाहे वो करे, और सारे पेड़ के जो भी फल खाना था खाए। केवल एक पेड़ का फल वो नहीं खा सकता था। और शैतान आकर अभी उससे बातें करता है। अब उसके सामने एक चुनाव आ जाता है। जो शैतान कहता है वो करूं या जो परमेश्वर कहता है वो करूं, और आदम यहां पर गलत मार्ग में चला गया। परमेश्वर ने क्या किया? लोग कहते हैं खैर भाई, परमेश्वर ने क्यों होने दिया? परमेश्वर कहता है जो तुम होने देना चाहते हो वो तुम होने दो। तुम जो होने नहीं देना चाहते उसे आने मत दो। तुम इसकी अनुमति बिल्कुल न दो। जो कुछ आप बांधते हैं वो बन जाएगा, जो आप खोलते हैं वो खुल जाएगा। उसने आपको अधिकार दिया। वो अपेक्षा करता है कि आप मनुष्य बने, खड़े होकर मनुष्य बने। वो कहता है मनुष्य ने आने दिया। जब शैतान आया वो मृत्यु लेकर आया, वो पाप लेकर आया, सारी बुराई और सब कुछ लेकर आया। आज संसार में लोग कहते हैं कि इतनी बुराई क्यों हो गई है? क्यों? परमेश्वर ने जो संसार बनाया उसमें कुछ हस्तक्षेप क्यों नहीं करता है? इतनी बुराई यहां पर क्यों है? केवल परमेश्वर इसके लिए जिम्मेदार है। परमेश्वर कहता है मैं इसके लिए जिम्मेदार नहीं हूं। जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए परमेश्वर जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि मनुष्य ही वो है जिसने अपने पाप के द्वारा, अपने अविश्वास के कारण, अभिलाषा के कारण और अपने लालच के कारण उसने ये सारे विनाश अपने ऊपर ला लिए हैं। केवल आदम नहीं, यहां तक कि आज भी जब विनाश किसी व्यक्ति के ऊपर आता है, जब असफलता किसी के ऊपर में आती है, जब कोई बुरी तरह से असफल होता है, मुंह के बल गिर जाता है, जब मनुष्य इस दशा और स्थिति में होता है, अक्सर वो सिर उठाकर परमेश्वर को देखकर कहता है मैं ही क्यों प्रभु, जैसे मानो प्रभु ने उसके साथ ये किया है। लेकिन परमेश्वर कहता है क्यों? तुमने अपने साथ ऐसा क्यों किया? जब भी हम असफल होते हैं, जब भी हमें कमी घटी होती है, जब भी हम असफल होते हैं, जो हम करते हैं उसमें खास करके हमारे अविश्वास के कारण है, हमारे पाप के कारण, हमारी लालच के कारण, अभिलाषा के कारण, इस पाप के कारण ही इस पर आधारित ये सारी बातें हमारे जीवन में काम करती हैं। ठीक है, एक दिन मैं टेलीविजन देख रहा था। वहां पर चर्चा चल रही थी आर्थिक विपत्ति के बारे में, जिसका आज संसार अनुभव कर रहा है। लगभग हर एक देश में यह परेशानी है। बड़े धनी देश मुश्किल में हैं। पूरे महाद्वीप इस आर्थिक परेशानी के कारण परेशान हुए हैं। सब चिंता में हैं। वो चर्चा करते हैं, और ये ऐसे लोग नहीं हैं जो बाइबल लेकर आए हैं जो हमें बताएं। नहीं, ये संसार के लोग हैं, बस अपने दृष्टिकोण से हमें बताते हैं। व्यापार और धन के बारे में जानते हैं। वो चर्चा कर रहे थे, और जानते हैं उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा आज हम इस दशा में हैं बस केवल लालच के कारण ही, जो अब मार्केट में है। लालच हमें इस दशा में पहुंचाया है, लालच के कारण ही। लालच क्या है? संसार की अर्थव्यवस्था लालच पर आधारित है। लालच क्या है? जितना हो सके जमा कर ले, किसी पर कुछ दया न करना, यहां वहां से नोच ले, बस लात मारे, जितना ले ले, जितना हो सके उतना लेने के लिए जो करना है वो कर लें। किसी पर कुछ भी दया नहीं करना, बस सारी गठरी बांध लेना, जितना मिलता ले, जितना हो सके ले, और उसके ऊपर बैठ जाएं। यह उनकी विचारधारा है। कोई दया नहीं की विचारधारा है। जितना ज्यादा हो सके उतना लाभ कमाए, इसलिए यहां वहां उन्होंने पैसा देना शुरू किया। यह परवाह नहीं की कि चुका सकेंगे या नहीं। अगर 10,000 ही चुका सकते हैं तो वो आपको 20,000 की पेमेंट देने के लिए भी तैयार हैं। आप कैसे चुकाएंगे प्रभु ही जानता है। दिन में 10 बार फोन करके कहेंगे लोन ले लीजिए। यदि कहे मुझे नहीं चाहिए, तो एक भाई ने कहा कम से कम जितना उतना तो ले लो। मुझे कम से कम क्यों लेना है? मुझे कम से कम नहीं चाहिए, ज्यादा से ज्यादा नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कम से कम कुछ तो लीजिए सर।
मुझे क्यों लेना है? क्योंकि ब्याज दर कम है सर। हाँ, आप मुझे उसके साथ नीचे लेकर जाएंगे। वो आपको कुछ ना कुछ देना चाहते हैं। मैं आपको बताऊं, जब इस तरह से वो बातें करना चालू करते हैं, मैं जानता हूं कि परमेश्वर को छोड़ और कोई भला नहीं है। इस संसार में कोई मेरी मदद नहीं करना चाहता। इस संसार में मुझे कोई कुछ नहीं देना चाहता है। नहीं नहीं नहीं, इन बातों पर विश्वास मत कीजिए। केवल एक ही व्यक्ति जिसे मैं जानता हूं, और वो तो मेरा पिता परमेश्वर है। जब वो बुलाकर कहता है यहां पर ऐसे ले लो, मैं लेने के लिए तैयार होता हूं। मेरी पॉलिसी, यदि प्रभु देता है तो मैं इसे लेता हूं। कम ब्याज दर नहीं। वो मेरे लिए बहुत ज्यादा है। हेलो। लालच कहां से आता है? यह पाप में दिल से आता है। स्वार्थी होना, जो तो केवल खुद के लिए बस जमा करना चाहता है, जितना हो सके उतना। यहीं पर तो लालच आता है। At the cross, where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I'm happy all the day. At the cross, where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I'm happy all the day. I'm not ashamed to own my Lord, or to defend His cause. Maintain the honor of His word, the glory of His cross. At the cross, where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I'm happy all the day. At the cross, where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there. Jesus